बात करते हैं छत्तीसगढ़ से की एक खास विधानसभा सीट की, जहां 2018 में पुनीत बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिला था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक के बाद एक रणनीति खुलकर साफ हो चली है। बीजेपी का फोकस इस बार ऐसी सीटों पर है जहां उसे लगातार हार झेलनी पड़ी। और ऐसी एक सीट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो रायगढ़ है, इसकी खरसिया। ये सीट ऐसी है, एकमात्र सीट ऐसी जिस पर बीजेपी ने आजादी के बाद से लेकर अब तक जीत प्राप्त नहीं की। माना जा रहा है कि खरसिया समेत ऐसी ही मुश्किल सीटों पर बीजेपी बहुत पहले अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती ताकि तैयारी का टाइम मिले। खरसिया की चुनौती, बीजेपी की क्या होगी रणनीति? रायगढ़ जिले की खरसिया एक ऐसी सीट जिसे फतह करना भाजपा के लिए चुनौती भरा है। यहां बीजेपी लगातार हारती रही। ऐसी सीटों के लिए बीजेपी की रणनीति यह है कि वो कैंडिडेट का ऐलान पहले कर सकती है। योग्य कैंडिडेट की तलाश जारी है। हालांकि जिला पदाधिकारी इस पर खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सभी सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। विशेषकर उन सीटों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ज्यादा चिंता की जा रही है जिनको आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं जीती थी। उन सीटों के बारे में विशेष रूप से कार्यक्रम बनाया जा रहा है और सहयोग किया जा रहा है और उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खरसिया विधानसभा सीट के आंकड़ों को देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। कद्दावर नेता नंद कुमार पटेल इस सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे। उनके निधन के बाद उनके बेटे उमेश पटेल पिछले 2 कार्यकाल से विधायक चुने जाते रहे। पिछले चुनाव में आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वे कामयाब न हो पाए। इधर बीजेपी उम्मीदवार चयन के वक्त जातिगत समीकरणों पर भी ध्यान दे रही है। सीट पर करीब 2 लाख वोटर हैं, जिनमें अघरिया समाज के तकरीबन 28,000, साहू समाज के 22,000, आदिवासी समाज के 19,000 और भोजपुरी समाज के 10,000 से अधिक वोटर हैं। खरसिया के लिए खास रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है। पूरा फोकस ऐसे कैंडिडेट पर है जो खरसिया में कांग्रेस के किले को भेद कर कमल खिलाने का माद्दा रखते हों। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो हितेश, हमने इसीलिए कहा है कि देखिए आप एक एक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति स्पष्ट हो रही है। न केवल कैंडिडेट का ऐलान पहले होगा बल्कि यहाँ के जातिगत समीकरण, यहाँ के चेहरों का समीकरण, यहाँ के समाज की संख्या, उन सब के आधार पर वो चेहरा होगा। इतनी बात तय है, यानी जातिगत समीकरणों को साधना और जल्दी कैंडिडेट का ऐलान करना, ये दोनों चीजें होगा। बिल्कुल। और चूंकि कांग्रेस का अभेद किला है, नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल की लेगेसी यहाँ पर उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछली बार ओपी चौधरी यहाँ से मैदान में उतरे थे और नेक टू नेक मुकाबला रहा था। तो इस बार बहुत दिलचस्प जंग यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है।